ठाकुर का कुआं किसकी कविता थी? ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी। और उस कविता में कहीं भी नहीं है जिक्र कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है, और हम ठकुरे नहीं छोड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, मैं संख्या पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा कि संख्या में कुछ कम लोग थे, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हमारे ही पुरखे थे सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कभी कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, फिर गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये हम कभी भी इतिहास के किसी मोड़ पर संख्या के दम पर नहीं गिने जाते, पराक्रम के बल पर तौले जाते हैं, बलिदान के बल पर जाने जाते हैं। इसलिए साथियों, हम संख्या पर न जाए, हम संकल्प वाले कौम हैं। किसी ने कहा कि दुनिया के इतिहास से अगर भारत के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो कम पड़ जाएगा, और भारत के इतिहास से अगर राजपूतों के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो शून्य के बराबर होगा। साथियों, हम बलिदानी कौम हैं। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है कि किस तरह हमने देश की, सरहद की, धर्म की रक्षा की, भारत की रक्षा की। ये कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे क्या देन रहे, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम देने वाले कौम हैं, लेने वाले कौम नहीं हैं। हम शासक थे, आज भी लोगों के दिलों पर शासन करते हैं। हम कभी याचक नहीं बन सकते, हाथ नहीं फैला सकते। ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। साथियों, आज इतिहास के बड़ी कठिन मोड़ पर हम इकट्ठे हुए। मुल्क की आज़ादी हमने सब कुछ दिया। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले 1857 से लेकर 1942 तक का इतिहास अगर कोई उठा ले, पूर्व के इतिहास को छोड़िए, भारत की आज़ादी के इतिहास को, तो हमारी कुर्बानी सर्वाधिक रही। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद जब इस देश ने लोकतंत्र को अपनाया, जब इस देश की एकता और अखंडता की बारी आई, तब भी सबसे ज़्यादा रजवाड़े, रियासतें हमने दी, किले हमने दिए, और तब जाकर एक भारत समुन्नत भारत बना, एक अखंड भारत बना। हालांकि खंडित भारत हमें मिला हिस्से में, बावजूद इसके साथियों, ये सब हमारी कुर्बानी पर संभव हुआ। मुल्क की आज़ादी के बाद भी हमने जब लोकतंत्र अपनाया, तब भी कुर्बानी हम ही को देनी पड़ी। प्रिवी पर्स पहले छीना गया, फिर सीलिंग आए, सीलिंग में हमारी जमीनें गई, हम सब बर्दाश्त करते रहे। अखंड भारत के स्वामी थे। जिस अखंड भारत की कल्पना हमें समझाई जाती है, एक बार नहीं, कई कई बार अखंड भारत की नींव
हमने रखी, आज हम सिमटते चले गए। राज्य में आए, रजवाड़ों में आए, रियासतों में आए, पृथ्वी पर छीना गया, जमीनें छीनी गई, सब हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जब हमारा इतिहास छीना जा रहा है। जग जाइए, खड़े हो जाइए। इन इतिहास चोरों के खिलाफ खड़े होना आज वक्त का तकाजा है। अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज हम खड़े नहीं हुए, तो हम इतिहास से मिट जाएंगे। रेबड़ियों के तरह हमारे महापुरखों को बांटा जा रहा है, बोली लगाए जा रहे हैं। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम पृथ्वीराज चौहान ले लो। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम मीर भोज ले लो। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम अल्लाह उदल ले लो। कल जिस खाप से हम आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तोमर वंश के थे। उनको भी कहा जाता है एक जाति विशेष का, इसलिए कि उनको टाइटल लगा हुआ है। साथियों, हमारे टाइटल तो सब ले सकते हैं। कहते भूमिहार भी ठाकुर लिखता है, हमको समझाया जाता है। कहते हैं ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है बिहार में। कहते हैं नाई भी ठाकुर लिखता है बिहार में। तब आनंद मोहन जी, जब ठाकुर का कुआं आया तो सबसे ज़्यादा आप ही को क्यों चुभा? हमने कहा उन लोगों से, उन बेईमानों से आंखों में आंखें डाल के कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी लिखते थे, पंडित हमारे यहाँ स्वर्णकार भी लिखते हैं, पंडित हमारे यहाँ कुम्हार भी लिखते हैं, पंडित बहुतों की टाइटल है। लेकिन अगर पंडित कह के गाली दिया जाएगा तो आप सब आंख मूंद के बताइए ये गालियां किसको पड़ेगी? आज हमको समझाया जा रहा है। ठाकुर को गाली दी गई, आपको क्यों चुभा? हमने कहा कि निश्चित तौर पर हम बेवकूफ़ हैं, हम कुछ पागल हैं, मेंटल हैं। हम तो मंत्री बनने जा रहे थे, चंद्रशेखर जी के कोटे से। रघुनाथ झा और आनंद मोहन का नाम था। हम लोग चलने वाले थे, जहाज पकड़ने वाले थे। माँ का टेलीफोन आया, माँ का टेलीफोन आया। हमने बड़ी अदब से कहा, माँ मैं परसों ओथ लेके, शपथ लेके जहाज से तुमको पैर छूने आऊँगा, गांव कुलदेवी को प्रणाम करने और तुमको नमन करने। माँ का आदेश आया, जब गाय, गरीब और ब्राह्मण पर अत्याचार हो तो राजपूत शपथ के लिए नहीं जन्मता है, ओथ के लिए जिंदा नहीं रहता। आज यहाँ कोसी में अत्याचार हो रहा है एक वर्ग विशेष पर। साथियों, तब नेता अपोजिशन कौन था? नेता अपोजिशन थे पंडित जगन्नाथ मिश्र। मंत्रिमंडल में कौन था? पंडित रघुनाथ झा, पंडित और एक झंझारपुर के। तो कई लोग मंत्री थे। हमने कहा कि उन लोगों को नहीं चुभा, चुभ गया आनंद मोहन को। और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए अगर आनंद मोहन लड़ सकता है तो अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। ठाकुर का कुआं किसकी कविता थी? ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी। और उस कविता में कहीं भी नहीं है जिक्र कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है। और हम ठकुरे नहीं छोड़ सकते। कान खोल कर सुन लो,